ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का क्या महत्व है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां पर खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालू की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण थे और राजकुमारों के साथ वहां पर आए। आकर उन्होंने उस बलवान दतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों पर जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों यानी महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्हें हाथी के भय से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गए। इससे वह राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हो। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से यह सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवताओं को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से निकलकर बाहर आ गए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 16वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण अलग अलग मैं तुमसे बताता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की किसी को कष्ट न देना, प्रिय भाषण
अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना और अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव होना और किसी की भी निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर और भीतर की शुद्धि एवं किसी से भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव होना। यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। यह सब दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी, अज्ञानता यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा आसुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुनो। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न शिष्ट आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर अज्ञानता से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट और आचरणों से युक्त हुए इस संसार में रहते हैं। वे मरने के बाद भी रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर होते हैं और इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वालों का। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को मैं कल प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास इतना धन है, अभी मेरे पास और धन हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ। मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़े परिवार वाला हूँ, मैं बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा। इस प्रकार से ऐसे लोग मोहित होते हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित और चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं, घमंडी होते हैं और ऐसे पुरुष धन और मान अभिमान के मद से युक्त होते हैं। शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष रखने वाले होते हैं। ऐसे उद्देश करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात वे सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, वे मूल पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को तुम त्याग देना।
हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभादि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मेरे को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर और मुझको ही भजता अर्थात मेरे को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को तथा ना ही सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के योग्य है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर संपत्ति भाव योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।